अशांत जीवन ना हो, दुखी जीवन ना हो। कई लोगों को देखिए 24 घंटे रोते हुए मिलेंगे, इतना सब धन होने के बाद, सुख संपदा होने के बाद फिर भी कष्ट में। बुरा मत मानिएगा, आज से 50 साल पहले इतनी संपदा नहीं थी। भले मेरी आयु नहीं है, पर इतने सारे बुजुर्गों से रात दिन मिलना होता है, तो पूर्व में इतनी संपदा नहीं थी। आज अगर हम कहें कि धन की कमी नहीं है लोगों के पास, तो सच है। पूर्व में आज से 50 साल पहले कच्चे मकान हुआ करते थे। जो बुजुर्ग होंगे, जिन्होंने वो समय देखा होगा, उनको पता होगा। कच्चे मकान हुआ करते थे। कपड़े की जगह क्या हुआ करता था? अब तो अलमारियां भरी पड़ी रहती, यही तक पता नहीं होता कौन सा वाला पहने। हर महीने 2 महीने में पहुंच जाएंगे किसी शॉपिंग मॉल के अंदर या दुकान के अंदर, भैया कपड़े दिखा दो, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। और पूर्व में ज्यादा से ज्यादा, आज से 50 साल पहले, भाई हो या मैया हो, सबके पास 8-10 जोड़ी से ज्यादा नहीं रहता था। 2 जोड़ी घर की, 2 जोड़ी बाहर बाजार की, और 2 जोड़ी महाराज कोई विशेष शादी वादी में जाना हो उसके लिए। इतने ज्यादा वाहन नहीं हुआ करते थे। गांव में किसी एकाध के पास कोई गाड़ी हुआ करती थी 4 पहिए वाली। लोगों के पास आज से 50 साल पहले टेलीफोन नहीं थे, ये फोन नहीं थे। किसी मोहल्ले में एकाध के पास होता था, उससे सब बना कर रखते थे। कोई नहीं लड़ता था, सबको पता था इससे काम पड़ेगा। कहीं फोन आ गया तो कौन बात कराएगा? इतना सब अभाव में जीवन होने के बाद लोग सुख की अनुभूति करते थे। लेकिन आज अगर आप कहो, संपदा की कमी कहीं नहीं है। सभी के पास पक्के पक्के मकान हो गए, सबके पास अपने अपने हाथ में फोन हो गया, वस्त्र हो गए। लेकिन अगर उनसे पूछो ना, आपका जीवन सुखी है, तो कहेंगे सब भगवान की कृपा से बढ़िया है, बस संतान ठीक नहीं है। क्या कहेंगे? सबका रोना यही है, सब ठीक है, पर संतानों की, बच्चों की बुद्धि ठिकाने पे नहीं है। बेटी नहीं सुनती, पत्नी नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता। दुख, कष्ट, अनेक अनेक कष्ट आ रहे हैं। लेकिन इन कष्टों से कैसे निजात पाया जाए, किस प्रकार से इनमें, क्योंकि ये संसार में कष्ट ही हैं। और समुद्र में, नदी में पैर रखोगे तो महाराज कपड़े तो भीगेंगे भीगेंगे, बच नहीं पाओगे। लेकिन किस प्रकार से अपनी इस यात्रा को हमें सुखद बनाकर ले जाना है कि प्रभु भी कहें कि तू वास्तविकता में जीकर आया। यही हमें मूल मंत्र श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है। इसलिए भगवान का नाम चित्त है। चित्त का अर्थ जो हमें प्रकाश दे। वो हमें कभी नहीं भूलते। अगर प्रभु भूल जाए तो हमारा जीवन ही नष्ट हो जाए। हम रात दिन भूल जाते परमात्मा को, भूलते कि नहीं भूलते? थोड़ा सा सुख आया, हम प्रभु को भूल गए। थोड़ा सा संसार में बड़े कुछ खुशी मिली, प्रभु को भूल गए। लेकिन प्रभु एक क्षण नहीं भूलते। अगर भूल जाएं तो महाराज जीवन बेकार हो जाए। आप रात्रि में सोते हैं? सभी सोते हैं ना? कौन कौन सोता है? लगभग सभी। अब देखो, कोई यहाँ बीच में कोई समाधिस्थ योगी राज बैठे, उनको नमन जो नहीं सोते हैं। लगभग जो मानव होगा उसे सोना ही पड़ेगा। सोते हैं? हाँ तो करो, है ना? सोते हैं। अच्छा, जब हम सो रहे हों तो कौन है जो हमारी सांसों को चलाता रहता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त का संचार करता रहता है? कौन है हमें जो निद्रा देता है और सुबह होते ही जगा देता है?
आप तो प्रयास नहीं करते ना, आप तो नहीं कहते कि भैया इस डॉक्टर से नींद की दवाई लेकर आएंगे तब नींद। बहुत लोगों को टैबलेट खाने पर भी नहीं आती है। कौन है? जैसे ही आप सोए ये दुनिया तुरंत खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है आपके सोने के बाद आप सोए, ये संसार वहीं की वहीं विलीन हो गया। कौन याद रहता है आपको? पत्नी, बच्चे, जायदाद, धन, कितना बैंक बैलेंस, कौन सी जगह है, सारंगपुर में सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कुछ पता नहीं रहेगा। सब भूल जाओगे, सब भूलोगे, तभी नींद आ पाएगी। और जैसे ही आप जागते हो संसार फिर से शुरू हो जाता है। आप लौटते हो, आपको पता आता है कि मैं ये हूं और ये मेरा स्थान है, इतना मैं धनवान हूं, इतने लोग मेरे पास हैं, ये रिश्तेदार है, ये बच्चे हैं। विचार करो, यदि आप सो रहे हो और सुबह के 9 बज गए, आप 4 बजे उठने वाले, 9 बज गए लेकिन आप उठे नहीं, तो घर वाले क्या कहेंगे? आंखें ना खुले तो क्या कहेंगे? ये तो गए। घर वाले 4-5 घंटा में आपको क्रियाक्रम भी कराएंगे महाराज। और आप प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु आपको देखे, अरे भैया तुम यहां कैसे? अचानक से सारंगपुर से आप बैकुंठ धाम कैसे आ गए? और आप कहो कि प्रभु वो क्या था ना, आप मेरी आंखें खोलना भूल गए, तो हुआ ऐसा कि घर वालों ने मुझे जलाकर राख कर दिया, अब मैं यहाँ चला आया। प्रभु ने कहा अरे गलती हो गई, आज मैं भूल गया तेरी आंखें खोलना, तो आपका मुंह लटक जाएगा और प्रभु से कहोगे आपका भूलना मेरे लिए कितना बड़ा घातक बन गया, मेरा जीवन चला गया। उसी तरह से भगवान यदि आपको भूल जाएं, तो आज रात में सोयो, कल की सुबह देखोगे ये भी नहीं पता। वो प्रतिदिन आपको नहीं भूलते, एक क्षण नहीं भूलते, और हम दुनिया में रहकर इतने गाफिल हो जाते हैं, भूल जाते हैं। वो चित्त हैं, वो प्रकाश हैं जो रात दिन हमें दे रहे हैं।